हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 12th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जेईई के इस सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं। बच्चों आज हमारा 12th क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 20 है। लेक्चर नंबर 19 में हम लोगों ने पोटेंशियल के बाद में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ और उसकी कुछ इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस, जिसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस तो आपको मिलते हैं एनसीईआरटी में और कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू की फॉर्म में आपको नीट में, जेईई में, इन अलग अलग तरह के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको फेस करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करनी है। वैसे तो फॉर्मली हम लोग उस टॉपिक की शुरुआत कर चुके हैं और टॉपिक का जो नाम है वो है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके स्टूडेंट, गैल्वेनिक सेल में जो हमने 2-3 पॉइंट आपको लिखवाए थे, उम्मीद है वो आपको याद होंगे। हमने सबसे पहला पॉइंट तो आपके सामने यही डिस्कस किया था कि गैल्वेनिक सेल के अंदर 2 बीकर्स होते हैं। ये जो सेटअप बनाया जाता है उसके अंदर 2 बीकर्स होते हैं और वो जो बीकर्स हैं उन दोनों बीकर्स में 2 मेटल की स्ट्रिप लगी रहती है। मेटल स्ट्रिप यहाँ पर काम करती है एज ए कैथोड एंड एज ए एनोड। कैथोड एनोड की तरह काम करती है। दोनों की दोनों मेटल स्ट्रिप को एक मेटेलिक वायर से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में दोनों के दोनों जो बीकर्स हैं उन दोनों बीकर के अंदर, जैसे पहले वाले बीकर में अगर जिंक की स्ट्रिप है तो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन फिल किया जाएगा, और अगर दूसरे बीकर के अंदर अगर कॉपर की स्ट्रिप है तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिल किया जाएगा। और दोनों के दोनों सॉल्यूशन को एक ट्यूब से कनेक्ट किया जाएगा और उस ट्यूब को कहा जाता है सॉल्ट ब्रिज। और ये पूरा सेटअप जब ये वर्किंग करेगा तो ये पूरा सेटअप एक सेल की तरह बिहेव करेगा, जिससे हमें इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल ऑब्टेन्ड होगा। तो इसी सेटअप को हम लोग क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, ठीक है। गैल्वेनिक सेल के अंदर जब ये पूरा सेटअप तैयार हो जाता है तो अलग अलग जो रिएक्शन है, अलग अलग हाफ रिएक्शन जो होती है वो अलग अलग इलेक्ट्रोड पर होती है, सेपरेट इलेक्ट्रोड्स पर होती है। जैसे जो कैथोड है, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ये पूरा प्रोसेस आपको पता है। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है, और वो जो इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हैं, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो। और इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ही करंट जनरेट होता है। तो इसी फिनोमिना से हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। 3 पॉइंट तो हमने आपके सामने नोट करा दिए थे। एक बार फिर से आप ये छोटी सी हेडिंग डालें, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल तो हमारी हेडिंग है। आज हमें इसे कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने के बाद फिर हमें इसकी जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचानी है। तो मैं एक यहाँ पर पॉइंट लिखना चाहता हूँ कि द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ reaction are
occur at separate इलेक्ट्रोड्स। जब ये दोनों के दोनों जो फिनोमिना है ऑक्सीडेशन के और रिडक्शन के, ये वाला और ये वाला, जब ये सेपरेट इलेक्ट्रोड पर होते हैं तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है और पूरे सेटअप को हम लोग सेल बोल देते हैं, सेपरेट इलेक्ट्रोड्स। देन इलेक्ट्रिक करंट इज start flow through the wire। तो ये जो मैंने आपको 3-4 पॉइंट अभी लिखवाए, 3 पॉइंट इससे पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट करा चुका हूँ, जो ऑलरेडी मैंने आपके सामने रिवाइज कर दिए हैं। तो ये वाला पॉइंट है, इसके बाद मैं चाहता हूँ कि आपके सामने एक छोटा सा डायग्राम बनाऊँ और जो बातें मैंने आपको लिखवाई हैं या फिर जो अभी मुझे लिखवानी है वो डायग्राम के थ्रू बात कंप्लीट हो जाए। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया गैल्वेनिक सेल के अंदर बीकर होते हैं 2। अब आप लोग बनाएंगे इन बीकर को स्केल से, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा डायग्राम अट्रैक्टिव बनाना है, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसे इस वे में बनाता हूँ जिससे कि मेरे दोनों बीकर एक साथ बन जाए। ठीक है, ये हमारा ये। अब मैंने क्या किया, एक लाइन फिर यहाँ ड्रॉ कर ली, ये, और मैंने इसे यहाँ से कट कर दिया। और दूसरी जो लाइन या दूसरा बीकर जो मुझे बनाना है वो बनाना है इसके पैरेलल, इसके साथ। तो बच्चों ये तो बन चुके हैं 2 बीकर। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा स्केल वगैरह का यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा और अच्छे से अट्रैक्टिव बनेंगे ये। ठीक है, ये 2 बीकर हैं। अब ये जो बीकर्स यहाँ पर बने, ये जो बीकर्स यहाँ पर बने, इन दोनों बीकर्स में, जैसे पहला बीकर है ये, इसके अंदर ये मेटल की स्ट्रिप आपने फिट कर दी। ठीक है, सेम स्ट्रिप आपने फिट कर दी दूसरे वाले बीकर में, लेकिन अलग मेटल की। इस साइड तो हमने फिट की जिंक मेटल की स्ट्रिप, और इस साइड हमने फिट की कॉपर मेटल की स्ट्रिप। आपको पता है जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, और आपको पता है मेटल की रिएक्टिविटी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसी टर्मिनल पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, इसीलिए हम लोग इस टर्मिनल को जानते हैं एनोड के नाम से। और एनोड पर क्या होता है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। कॉपर जिंक से लेस रिएक्टिव है, तो इसलिए कॉपर पर रिडक्शन होगा, और रिडक्शन हमेशा कहाँ होता है, कैथोड पर। कॉपर का हमने कैथोड बनाया और ये इंडिकेट किया कि कैथोड पर हमेशा क्या होता है बच्चों, रिडक्शन। ये हमने यहाँ पर इंडिकेट कर दिया, कैथोड पर रिडक्शन होता है। इन दोनों के दोनों मेटल स्ट्रिप को सबसे पहले हमने कनेक्ट किया एक मेटेलिक वायर से। यहाँ पर हमने इन दोनों को ऐसे करके एक मेटेलिक वायर, और उसके बीच में हमने लगा दिया एक एमीटर,
एमीटर ये जानने के लिए जिससे कि ये पता लगता रहे कि करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके ठीक पैरेलल में हमने एक बल्ब भी लगाया। अगर बल्ब ग्लो करेगा तो उसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर फ्लो होगा। ठीक है, और ये है आपका मेटेलिक वायर, ये बल्ब, ये एमीटर। मतलब ये पूरा सेटअप तैयार करना पड़ेगा। इस साइड हमने फिल कर दिया सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन क्योंकि ये जिंक की रोड है तो सॉल्यूशन हमने फिल किया यहाँ पर जिंक सल्फेट का। क्योंकि ये कॉपर की रोड है तो इस साइड हमने फिल किया सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का। यहाँ पर CuSO4 का सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि यहाँ पर प्रोसेस कौन कौन से और कैसे कैसे होंगे। आपको पता है जिंक मेटल का जो इलेक्ट्रोड है इस साइड तो होना है हमेशा ऑक्सीडेशन, कि जिंक रोड से जिंक के एटम टूटेंगे और वो Zn+2 में कन्वर्ट होंगे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके, मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये लिख भी सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जिंक के जो एटम्स हैं, ये जिंक के एटम्स जिनसे मिलकर ये पूरी रोड बनी हुई है, इसके एटम्स जो है वो टूट कर यहाँ आएंगे सॉल्यूशन में, यहाँ Zn+2। मतलब इस सॉल्यूशन में Zn+2 का आयन का नंबर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन लॉस के तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे। इस प्रोसेस के दौरान जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुए वो यहाँ जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन इस वायर में यहाँ पर चलना शुरू कर देंगे। ये हो रहा है यहाँ से स्टार्ट इलेक्ट्रॉन का फ्लो। अब इधर आइए, क्योंकि इधर होना है रिडक्शन। रिडक्शन का प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन होते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब कॉपर प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख भी दिया हमने यहाँ पर। क्या होगा? ये जो सॉल्यूशन के अंदर कॉपर प्लस के 2 और सल्फेट माइनस के 2 है, इसमें से कॉपर आयन, कॉपर प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। कहाँ से? जो इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं ना, ये वाले, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे, फिर यहाँ पर आएंगे, और अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे और यहाँ से यहाँ आएंगे। ओके, और ये यहाँ पर कॉपर के एटम डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। कॉपर का रिडक्शन होगा और कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर करके सॉल्यूशन में और इस पूरी मेटल सरफेस पर डिपॉजिट होना शुरू कर देगा। ठीक है, मतलब फिनोमेना चलता रहेगा, करंट फ्लो। लेकिन अभी ये सर्किट इनकम्प्लीट है, सर्किट ये पूरा नहीं हुआ क्योंकि सेपरेट है ना, अभी कनेक्टेड नहीं हुआ। इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर लगाया जाता है एक ट्यूब, यू शेप की ट्यूब, ऐसे करके, इधर से ऐसे करके। इस ट्यूब को यहाँ पर किस लिए लगाया जाता है ये आपको समझना पड़ेगा। ये ट्यूब है यहाँ पर, इस ट्यूब के अंदर कुछ केमिकल भरा होता है और वो केमिकल यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। पहले ये देखो कि इस ट्यूब की यहाँ पर नीड क्या पड़ी, क्या कारण है जिससे कि इस ट्यूब की नीड पड़ी। देखो ध्यान से, लगातार
जिंक के एटम टूट टूट कर सॉल्यूशन में आ रहे, सॉल्यूशन के अंदर Zn प्लस के 2 आयंस जो हैं, इस कारण Zn प्लस के 2 आयंस का नंबर मतलब पॉजिटिव आयंस का नंबर लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। इसके ठीक अपोजिट इस वाले केस में जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करके यहाँ पर आ रहे हैं तो कॉपर प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन और वो इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पर डिपॉजिट हो रहे, मतलब यहाँ पर सल्फेट आयंस मतलब नेगेटिव वाले आयंस का नंबर इंक्रीज होते जा रहा है। तो यहाँ पर या तो KCl या NH4NO3 या KNO3 मतलब पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट, इनमें से कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, ये यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट है और ये सेटअप ये है इसे हम लोग बोलते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ शॉर्ट में, इसे बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज हम लोग इसे बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज हम लोग इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट भरे हुए हैं। ब्रिज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ब्रिज 2 पॉइंट को एक्चुअली कनेक्ट करता है, उसे ब्रिज बोलते हैं। और ये पूरा सेटअप कहलाता है आपका गैल्वेनिक सेल। ठीक, सॉल्ट ब्रिज यहाँ पर क्यों लगाया जाता है, ये जो इसके अंदर भरे हुए इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इस ट्यूब के अंदर, ये जो यू शेप की ट्यूब है, इसके अंदर जो भरे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनमें से पॉजिटिव वाले जो होते हैं, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर 2 आयंस होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। जो पॉजिटिव आयंस हैं वो तो चले जाते हैं इधर, क्योंकि इस साइड लगातार नेगेटिव वाले आयन मतलब सल्फेट का नंबर इंक्रीज होते जा रहा है। तो ये पॉजिटिव वाले आयन इसके साथ मिलकर कंबाइंड करके एक सोल्ट बना लेते हैं, मतलब इसे न्यूट्रल कर देते हैं। इस साइड आएगा नेगेटिव वाला आयन, अगर KCl टूटा तो K प्लस Cl माइनस, K प्लस तो इधर जाएगा और Cl माइनस इधर आएगा, Cl माइनस इधर जिंक के साथ कंबाइन करके इसे न्यूट्रल कर देगा। मतलब दोनों साइड जो लगातार चार्ज का इम्बैलेंस हो रहा है उस चीज़ को बैलेंस कर देगा। समझ गए बात को? एक बार मैं अपनी बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने अब तक पढ़ाया क्या आपको। देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल हमने लास्ट लेक्चर में ही शुरू कर दिया था, 2-3 पॉइंट उसके लिखवा दिए थे, आपने नोट भी किए होंगे। गैल्वेनिक सेल क्या होता है? गैल्वेनिक सेल एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देखिए इसके अंदर केमिकल है, भरा हुआ है पूरा, एनोड कैथोड है, वायर से कनेक्टेड है। जब ये पूरा सेटअप तैयार हो जाएगा और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन ये रही, ठीक है। जिस साइड मतलब इधर से एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, तो आपने पढ़ा है फिजिक्स में 12th क्लास में कि करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट काम करता है, अपोजिट काम करता है, ठीक है। अगर इधर से इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो इधर से इधर मतलब कैथोड से एनोड की तरफ यहाँ पर क्या हो रहा है? करंट का फ्लो। एक बात यहाँ पर आपको और जाननी ज़रूरी है, इन जनरल आपने ये पढ़ा है किसी भी सेल के अंदर, किसी भी कंडीशन के अंदर एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड निगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो एनोड है यहाँ पर एनोड नेगेटिव होता है। क्यों होता है नेगेटिव? जरा सुनिए बात को। यहाँ पर एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और यहाँ पर जो कैथोड है वो पॉजिटिव है। कारण क्योंकि
यहाँ पर एनोड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने वाला जो टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला जो टर्मिनल होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है, क्योंकि वही तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला पॉजिटिव, तो इसलिए ऐसा यहाँ पर होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपके सामने वन बाय वन ये डिस्कस करूँगा कि आपको ऐसा पता लग गया होगा कि हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल कैसी डिवाइस है वो हमने आपको बता दिया, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है हमें एमीटर से, और इस बल्ब से पता लग जाएगा कब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। दूसरी बात, इसके अंदर दो बीकर होते हैं, बीकर में दो मेटल की स्ट्रिप फिट होती हैं, दोनों को वायर से कनेक्ट करते हैं, बीच में हम लोग एमीटर और बल्ब लगा देते हैं। ठीक है, और दोनों बीकर को एक सोल्ट ब्रिज, एक यू शेप की ट्यूब होती है, उससे कनेक्ट कर देते हैं, और जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है हमें इलेक्ट्रिक करंट मिल जाता है। गैल्वेनिक सेल के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग टर्मिनल पर होता है, अलग अलग इलेक्ट्रोड पर होता है, जिसकी वजह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, और इसी वजह से यहाँ पर करंट चल जाता है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर सोल्ट ब्रिज क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस रिएक्शन, ये जो पूरा सेटअप है, इसकी जो सेल रिएक्शन है, सेल रिप्रेजेंटेशन, उसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, और इसके बेस पर हम लोग फिर पढ़ेंगे नर्स्ट इक्वेशन। पहले आप लोग इसे नोट करिए और फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो लिखवाएंगे आपको। ओके स्टूडेंट, तो चलिए जरा ये जो सेटअप है पूरा, ये आपने नोट कर लिया होगा, यहाँ पर डायग्राम भी आपने बना लिया होगा, वीडियो स्टॉप करके इसे आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। अब इसके अंदर दो तीन पॉइंट मेन है जो मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहा हूँ, फिर हम लोग शुरुआत करेंगे, बात करेंगे हम लोग यहाँ पर नर्स्ट इक्वेशन, मतलब इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल पोर्शन। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सोल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन। सोल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन। देखिए सोल्ट ब्रिज क्या होता है। पहला पॉइंट, इट इज ए यू शेप्ड ट्यूब containing U-shaped tube containing solution of inert electrolyte with अगार अगार। एक्चुअली अगार अगार कुछ एल्गीज होती है, उनका कुछ पेस्ट होता है, अगार अगार और जिलेटिन। जिलेटिन भी एक स्लिपरी सब्सटेंस होता है, ठीक है। जिलेटिन इनटू सेमी सॉलिड फॉर्म। तो कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि सॉल्ट ब्रिज के जो ट्यूब होती है, यू शेप की ट्यूब यू शेप की, उसके अंदर कौन सा केमिकल भरा होता है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है वो इनर्ट ही क्यों लेते हैं? इनर्ट इसलिए लेते हैं कि वो किसी और के साथ में रिएक्ट नहीं करता। दूसरा पॉइंट,
inert electrolyte is used because it can't react with अदर सब्सटेंस, ये केमिकल रिएक्शन शो नहीं करता, अदर सब्सटेंस इनर्ट होता है, ठीक है। और इनर्ट यूज़ करने का मतलब ये भी होता है कि हम लोग ऐसे इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं कि जिसके अंदर कैटायन और एनायन जो होते हैं वो लगभग इक्वल साइज़ के हों, अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज़ के हों, और उनका जो मोमेंट है वो दोनों साइड बराबर हो, ठीक है। सच इलेक्ट्रोलाइट्स shows equal ionic moment in both side। कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर यूज़ करते हैं? जैसे कि आपका KCl, जैसे कि आपका NH4NO3 और जैसे कि आपका KNO3। कभी कभी पूछ लेते हैं कि कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। एक तो ये, दूसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फंक्शन क्या है सोल्ट ब्रिज का। सोल्ट ब्रिज का फंक्शन है कि ये सर्किट कंप्लीट करने में हेल्प करता है, सोल्ट ब्रिज, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हेल्प टू कंप्लीट सर्किट ऑफ सेल, पहला फंक्शन तो ये। और दूसरा फंक्शन ये है 5th नंबर पर, सोल्ट ब्रिज मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ साइड। दोनों साइड जो चार्ज अनबैलेंस हुआ उसे बैलेंस करने में हेल्प करता है, ठीक है। और सबसे लास्ट में हम लोग देखते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल को हम लोग कैसे करते हैं रिप्रेजेंट? देखिए स्टूडेंट, सेल को हम लोग ऐसे करते हैं रिप्रेजेंट। सेल का जो ऑक्सीडेशन वाला हिस्सा है, जैसे ये जिंक सॉलिड, ये डैश लगाया, जिंक एक्वस प्लस के 2, और ये डबल डैश लगाया। इस साइड लिखते हैं हम लोग कॉपर प्लस के 2 एक्वस, और ये कॉपर सॉलिड। मतलब कहने का ये है, ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब ये सेल है। हम लोग इसे सेल रिएक्शन नहीं बोलेंगे, ये सेल है, सेल रिप्रेजेंटेशन है। इसके अंदर ऑक्सीडेशन वाला हिस्सा हम लोग रखते हैं इस साइड, मतलब लेफ्ट साइड, ठीक है। मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेफ्ट साइड और रिडक्शन पोटेंशियल राइट साइड। ओके, यह लिख सकते हैं कि लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन और राइट साइड यहाँ पर क्या लिखते हैं, रिडक्शन। बीच में जो डबल लाइन है, ये डबल लाइन दोनों के दोनों प्रोसेस को, ऑक्सीडेशन को रिडक्शन को कनेक्ट कर रही है ना, दोनों को ब्रिज की तरह काम कर रही है। तो इस डबल लाइन को हम लोग बोलते हैं सोल्ट ब्रिज, ठीक है। और ये दो प्रोसेस के बीच में, दो प्रोसेस मतलब ये सॉलिड से एक्वस सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, इसके बीच में एक सेपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों ये हुआ कंप्लीट गैल्वेनिक सेल। बाकी हमने आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं, तो कुछ हेल्प आप लोग नोट्स और NCERT की भी लें, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है। जितना समझाने वाला पोर्शन था वो हमने समझा दिया, लेकिन ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। वीडियो स्टॉप करके इसे नोट कर लीजिएगा।
ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को तो हम लोग कंप्लीट करते हैं यहीं पर, ठीक है। और आज हम लोगों ने सॉल्ट ब्रिज और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंप्लीट किया है। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है नर्स्ड इक्वेशन, जो कि हमारा इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पोर्शन है, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।